दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI है 2024 में आने वाला सभी को इस वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर सवाल में निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। अधातु, ठीक है। तो अधातु चमकीला जो है आयोडीन है, ठीक है, जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन का सामान्य सूत्र पूछेगा बाबू, बताना है। CnH2n, क्या बोलेंगे, CnH2n। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बाबू PeS प्लस CuCl2 इक्विलाइड। अब PbCl2 इक्विलाइड प्लस CuS क्या किया, इसमें और इसमें क्या किया, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया किया। क्या किया, विस्थापन अभिक्रिया किया, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब कौन सा, कोई पूछेगा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 4 नंबर सवाल में। कह रहा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो हो जाएगा CaCO3। CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 5 नंबर सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। फल जब पकाते हैं तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या चीज का उपयोग करते हैं, एथिलीन का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवन अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बाबू जनन। क्या कहते हैं, जनन। हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल में कह रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है क्या, तो पीयूष ग्रंथि में। किसमें होता है, पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। मतलब स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। लड़की में एक्स एक्स होते हैं और लड़का में एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। लड़का में एक्स वाई होते हैं और लड़की में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, अब देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे है 9 नंबर सवाल में कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक मत तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित क्या है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। क्या चीज से, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। दही में जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए दही जब जमता है बाबू तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है। क्या चीज का, किण्वन का क्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पिछले क्लास का प्रश्न, ठीक है। ये जो है ना पिछले क्लास का प्रश्न है। 1 नंबर में किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय का मान होता है 7 से कम। अम्लीय का होता है 7 से कम, ठीक है। अम्लीय का पूछेगा बाबू, बताएंगे 7 से कम। पूछेगा क्षारीय का तो हो जाएगा 7 से अधिक। पूछेगा उदासीन से, उदासीन का कितना होगा पीएच मान, तो उदासीन का 7 होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे है Na2, क्या है, Na2SO4 इक्वालाइड प्लस BaCl2 इक्वालाइड। और यहाँ पे बराबर लिखा होगा, मतलब तीर की निशान है। BaSO4S प्लस 2NaCl इक्वलाइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है,
तो द्विबीय स्थापन अभिक्रिया क्या है, तो द्विबीय स्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 3 नंबर पे पारे का अयस्क है। देखिए पारे का अयस्क क्या है, सिने बार है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो पारे का अयस्क क्या है, तो सिने बार है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे है एक गुणसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समन्वय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल में आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं से दाईं ओर जाने पर धातुई गुण क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, बाईं से दाईं की ओर जाने पर धातुई गुण क्या होता है, घटता है, और दाईं से बाईं की ओर जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में जो है बाबू हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो होते हैं लाल होते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल में विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील समूह क्या है, तो एल्डिहाइड का जो होता है -CHO होता है। क्या होता है, -CHO हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे देखिए परीक्षा वाले जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो और ज्यादा VVI है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध होगा क्या, तो f बराबर होता है r/2 या r बराबर होगा f/2। ठीक है, यही दो संबंध हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। समान दृष्टि दोष के लिए सुष्ट दृष्टि का कल्पना दूरी है, कितना दूरी होना, समान दृष्टि के लिए क्या होना चाहिए, तो -25 डिग्री सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरते हैं के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने से के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो लाल जो है ना सबसे कम झुकेंगे, कौन सा, तो लाल। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए करा एक यूनियन विद्युत ऊर्जा का मान, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं 1.6 गुने 10 पर पावर -19 होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल बटे कूलम जो है वोल्ट के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, तो वोल्ट के बराबर जूल बटे कूलम होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक होते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। ठीक है, ये होते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।